अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये है मेन्यू बार। इसमें रजिस्ट्रेशन है, एडिट है, परचेज, सेल, रिटर्न, कैश बुक है, रिपोर्ट्स है, यूटिलिटी है, ठीक है। ये शॉर्टकट्स है सामने जो आ रहे हैं। ये शॉर्टकट्स जितने भी हैं इनमें, ये मेन्यू में भी ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर आपने ऑन करना है, उसमें यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड लगा के आप इधर आ गए। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन पे जाना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में अकाउंट हेड्स बनाने होते हैं। अकाउंट हेड, मेन अकाउंट हेड 4 होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे कस्टमर, परचेजर, बैंक्स और एक्सपेंस। ये एक अकाउंट हेड होते क्या है? अकाउंट हेड ये होते हैं कि इन हेड्स के अंदर आप अकाउंट बनाओगे। मतलब कस्टमर के हेड के अंदर कस्टमर के अकाउंट बनेंगे, परचेजर के हेड के अंदर परचेजर के, बैंक के हेड के अंदर बैंक के, और एक्सपेंस के हेड के अंदर एक्सपेंस के अकाउंट बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म्स है। फॉर्म्स के हर फॉर्म के अंदर आप देखो यहाँ पे नीचे न्यू, सेव, डिलीट, अपडेट और क्लोज का बटन दिया हुआ है, ठीक है। जिससे आप किसी अकाउंट को, अगर किसी चीज़ को डिलीट करना है तो डिलीट, और अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हो, सेव करना है सेव कर सकते हो, ठीक है। हेड के बाद आपके पास आता है अकाउंट्स। अच्छा, अकाउंट्स में बनाने से पहले आपको एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कोयटा के रहने वाले हो, कोयटा में आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये देखिए मैंने कुछ एरिया ऐड किए हुए हैं इसके अंदर ऑलरेडी। अच्छा से ही मार्केट अड्डा है, ठीक है। इसमें कोई भी नया एरिया ऐड करना हो तो यहाँ पे आप लिख दोगे तो उसका नाम एरिया का, और ये नीचे सेव का बटन दबा दोगे, ये एरिया ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एरिया ऐड करने के बाद एक और चीज़ है इसमें, बुकर। बुकर जो ऑर्डर बुकर होते हैं, वो किसी नाम से भी आप बुकर ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे हैदर है, हैदर के नाम से मैंने एक अकाउंट बना दिया, एक बुकर बना दिया इसमें। अच्छा, इसमें नाम में कोई तब्दीली करनी है तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके और अपडेट कर दूंगा। तो ये देखो नाम में अब हैदर खान था, जिस तरीके से इसको खान कर दूंगा और अपडेट कर दूंगा तो ये नाम चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको डिलीट करना था तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बुकर के बाद कैटेगरीज हैं, सही है। ये कैटेगरीज क्या होती है? कैटेगरीज मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती है। मिसाल के तौर पे आप 4 किस्म के साबुन बेचते हैं, तो साबुन उसकी कैटेगरी है, और उसमें फिर 4 किस्म के जो होंगे वो प्रोडक्ट्स 4 किस्म की बन जाएंगे उसमें, ठीक है। इसी तरह उसके अंदर आप और भी कई कैटेगरीज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे बिस्किट है या चिप्स है। मिसाल के तौर चिप्स की मैं एक आपको कैटेगरीज बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये एक है अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है? दुकानों के खाते बनाना। और ये प्रोडक्ट्स क्या है? सामान का नाम इंटर करना है इसमें। सबसे पहले मैं आपको एक सामान का नाम इंटर करके दिखाता हूँ। यहाँ से प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट का सामान का नाम इंटर करने के लिए सबसे पहले वो पूछ रहा है आपसे कैटेगरी क्या है, किस चीज़ का आप सामान का नाम डालना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर चिप्स है, अब मेरे पास है पटाटो चिप्स 20 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम, सही है, 20 ग्राम। उसकी परचेज प्राइस क्या है? वो मुझे आती है 100 रुपये की, या मिसाल के तौर पर वो मुझे आती है 80 रुपये की। मैं उसको सेल करता हूँ, ट्रेड प्राइस वो है जिसमें सेल करता हूँ 100 रुपये की। अच्छा, ये डिस्काउंट है। अगर किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट फिक्स करना हो कि जब भी उसका बिल बने उसमें 2% कट जाए, तो यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं, नहीं तो इसको ज़ीरो रहने देंगे। ये रीऑर्डर क्वांटिटी है कि मिसाल के तौर पे आपके पास जितनी क्वांटिटी, जितने पीसेस आप यहाँ पे लिख दोगे कि मेरे पास इतने पीसेस रह जाएँ, और उसके बाद मुझे इंडिकेट करे सिस्टम के यार दोबारा मैंने ऑर्डर करना है इस चीज़ को, तो वो इंडिकेट कर देगा। ये है कॉटन क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे एक कॉटन के अंदर चिप्स के आपके पास 50 पीस आते हैं, तो आप यहाँ पे 50 डाल दोगे,
ठीक है। या एक कॉटन के अंदर आपके 20 पीस आते हैं, चिप्स के पैकेट आते हैं तो 20 डाल दोगे इधर। ये उर्दू नाम का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो ठीक है, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सेव का बटन दबा देंगे तो ये आपकी एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी इसमें। ठीक है, इसी तरह आपको मैं अकाउंट बना के दिखाता हूँ। परचेज में परचेजर का अकाउंट बनता है जिससे हम माल ख़रीदते हैं, तो उसका मैं नाम रख देता हूँ अहमद एंड कंपनी। ठीक है, ये उसका पुराना अगर कोई बैलेंस रहता है आपकी तरफ तो यहाँ पे उसको क्रेडिट में लिखेंगे परचेजर की, कि अगर उसकी तरफ से मेरे पहले बकाया पैसे रहते हैं तो मैं यहाँ लिख दूँगा, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो कोई मसला नहीं। इसी तरह उर्दू नाम ऑप्शनल है, अगर डालना चाहो ठीक है, नहीं तो नहीं। एरिया इसके परचेजर के लिए कोई भी एक XYZ एरिया आप सिलेक्ट कर लेंगे और सेव का बटन दबा देंगे, ये एक परचेजर का अकाउंट बन गया। इसी तरह मैं एक कस्टमर का अकाउंट बनाता हूँ। कस्टमर का है जैसे मिसाल के तौर पे माशाल्लाह जनरल स्टोर मस्जिद रोड। ठीक है, उसका एरिया डिफाइन कर दूंगा, यहाँ से किस रोड पर है, वैसे जेल रोड पर है या मस्जिद रोड पर है, तो मस्जिद रोड इसमें से यहाँ पे ले लूँगा मैं। ठीक है, और सेव का बटन दबा दूँ। अभी इसमें एक मैंने परचेजर का अकाउंट बना दिया और एक कस्टमर का अकाउंट बना दिया। सही है, आपने एक प्रोडक्ट बना दी है जिसका नाम चिप्स है, इसमें दूसरी भी चिप बना सकते हो आप। प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे इसको हम बना देते हैं पोटैटो चिप्स रेड 20 ग्राम। ठीक है, 80 रुपये परचेज है। ठीक है, 100 रुपये सेल है। अच्छा, इसके आगे भी आप लिख सकते हो कि RS 20 वाली। इसमें आपके ये ऐसा होता है प्रोडक्ट आपके पास 20 में भी मौजूद है, 10 में भी मौजूद है, आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये कॉटन क्वांटिटी मस्ट बी 1 होना चाहिए, एक। अगर किसी की कॉटन क्वांटिटी 1 नहीं है तो फिर आपने 0 नहीं डालना या 0 से कम की डिजिट इसमें नहीं डालनी। अब ये गलती से मेरा 1 सेव हो गया, इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे चेंज करने के लिए, और यहाँ पे इसको 12 कर देता हूँ और फिर अपडेट का बटन दबा देता हूँ तो ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं। इस रिपोर्ट्स में क्या है, स्टॉक रिपोर्ट है, ये कंप्लीट स्टॉक रिपोर्ट है। स्टॉक रिपोर्ट अभी मेरे पास ब्लैंक आएगी, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक मैंने माल परचेज नहीं किया। अब जो फ्लोर में माल मौजूद है उसको परचेज करने के लिए, मैं क्या करूँगा, परचेज में जाऊँगा, यहाँ से परचेज़र का नाम दूंगा जो भी था, मेरा परचेज़र ये था अहमद एंड कंपनी। चिप्स मेरे पास है, पोटैटो चिप्स है। सही है, अब मैं जैसे बी प्रेस करता हूँ ये दोनों चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। अब मैं इसको ले लेता हूँ 100 कार्टन, ये 10 कार्टन मेरे पास ये है। ठीक है, और पोटैटो चिप्स RS20 वाले 10 कार्टन ये है। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई चीज़ गलती से ऐड हो गई तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी वो। ठीक है, जब आपने सारी चीज़ें ऐड टू बिल कर दी, इधर ऐड कर दी सारी चीज़ें, आपने सेव का बटन दबा देना है। जैसे सेव का बटन दबाओगे आपके पास ये स्टॉक शो हो जाएगा इन दोनों चीज़ों का। देखिए ये है, कॉटन में इतनी क्वांटिटी होती है, इसकी कॉटन में इतनी क्वांटिटी होती है, 10 कॉटन इसके पड़े हैं, 10 कॉटन इसके पड़े हैं। इसी तरह सेल का प्रोसीजर है। सेल कस्टमर का नाम ले लूँगा, माशाल्लाह जनरल स्टोर, कौन बुकर है इसका, हैदर बुकर है, और यहाँ से क्या चीज़ है, ये चीज़ है। कितने कार्टन सेल कर रहे हो, 2 कार्टन ये है। सही है, 2 कार्टन 2 पीस 2 कार्टन इस तरीके से भी सेल हो जाती है। इसमें कोई बोनस नहीं, ट्रेड प्राइस 100 है,
अब यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहो तो प्राइस चेंज भी हो सकती है। जैसे 100 से 90 भी करना चाहो तो इसका 90 भी हो जाएगी और 100 की 100 भी रहेगी। ट्रेड ऑफर है। ट्रेड ऑफर का मतलब ये जो आप रुपीज़ में डिस्काउंट देते हो, मिसाल के तौर पर मैं 10 रुपये इसको डिस्काउंट देता हूँ तो 10 के हिसाब से 3,990 बन जाएगी। या इसको मैं 50 रुपये डिस्काउंट देता हूँ 2 कार्टन पे, या 50 की जगह 100 डिस्काउंट देता हूँ तो 100 रुपये उसमें से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, ये परसेंटेज का डिस्काउंट है। अगर मैं इसको 2% देता हूँ तो देखो 2% का 80 रुपये उसने वैल्यू दे दिया उसका। सही, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज मार्जिन है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन किसी को देना है ठीक है, नहीं तो इसको भी नेक्स्ट कर दोगे तो ये ऐड हो जाएगा। एक आइटम अभी मैंने ऐड कर दी। इसी तरह ये दूसरा आइटम है, इसको 1 कार्टन में सेल कर रहा हूँ और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगा। अभी देखें दूसरे आइटम में कोई डिस्काउंट नहीं है, पहले आइटम में 2% डिस्काउंट आ गया। सेव का बटन दबाऊंगा तो ये आपकी इनवाइस सेव हो जाएगी। अब इनवाइस का आपने कहाँ से प्रिंट करनी है, यहाँ से प्रिंट हो जाएगी इनवाइस। इस तरह की इनवाइस आपकी बन जाएगी। टोटल अमाउंट इतना था, डिस्काउंट इतना हो गया, 5,120 रुपये पेबल हो गया। जैसे आप इनवाइस बनाओगे आप इधर लेजर में माशाल्लाह जिन स्टोर का लेजर चेक कर सकते हो। उसका ओपनिंग बैलेंस 0 था, सेल इनवाइस 5,120, 5,120। इसको इनवाइस को हमने बाय डिफ़ॉल्ट कैश पे रखा हुआ है। अगर इसको ये मार्केट में लेके जाता है बंदा और इसको उधार कर देता है तो इसको हम आके यहाँ पे सेल में आके एडिट में आके और यहाँ से कैश से हटा के डेबिट कर देंगे और सेव का बटन दबाएंगे। अब ये उधार की इनवाइस बन गई। जैसे हम लेजर चेक करेंगे माशाल्लाह जनरल स्टोर का तो ये देखें यहाँ इसका वो आ जाएगा 5,200 रुपये बकाया है। ठीक है, अब इसका बिल नंबर था 1। आप लेजर चेक करो माशाल्लाह जनरल स्टोर का बिल नंबर था 1, सेल इनवाइस नंबर 1 थी, 5,120 रुपये की थी। अब इसकी जगह रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी में जाएंगे आप। सॉरी ये रिटर्न है, रिटर्न भी उसी तरह बनेगा जिस तरह सेल वो बनती है। रिकवरी में जाएंगे, रिकवरी में इसका बिल नंबर डालेंगे 1। जैसे बिल नंबर 1 डालेंगे वो बताएगा माशाल्लाह जनरल स्टोर है हैदर खान इसका वो है, 5,120 की इन्वाइस थी, अभी तक कोई पैसे नहीं दिए और बैलेंस भी 5,120 है। इसका 3,000 हमारे को रिसीव हो जाते हैं तो ये हमने 3,000 रिसीव कर लिया। अब जब हम इसका लेजर चेक करेंगे तो ये देखें ये आपको बता रहा है कि ये सेल इनवाइस बनी थी 1 नंबर 5,120 की, कैश रिसीव हो गया इनवाइस नंबर 1 का 3,000 रुपये, बकाया बैलेंस रह गया 2,120। ठीक है, बकाया इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की और भी रिपोर्ट्स हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। और भी बहुत कुछ है। सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न होती है तो सेल रिटर्न यहाँ से आप कर दोगे इसको। ठीक है, इनवाइसें यहाँ से निकल जाएंगी इसकी। 1 तारीख में जितनी इनवाइसें बनी है, कोई भी तारीख में जो इनवाइसें बनी है एक साथ निकालने के लिए यहाँ से निकल जाएंगी। डेट वाइज सेल इनवाइस 10 तारीख में जितनी इनवाइसें बनी होंगी सारी वो एक साथ ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये बैलेंस रिपोर्ट है। बैलेंस में सारे जितने भी आपके कर्जदार हैं वो दिखा देगा। जिनके आप कर्जदार वो भी दिखा देगा, जितना जिनका आप पैसे देने वो भी और जिनसे लेने वो भी। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। वीडियो छोटी सी इसलिए बना, ये छोटी वीडियो नहीं तो नहीं है, बड़ी हो गई, लेकिन थोड़ा सा इसलिए तफसील में बनाई कि आपको समझ आ जाए। बाकी चीज़ें मैं आपको फ़ोन पे भी समझा दूँगा।